पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके। ठीक है, इसका हमने विग्रह तो कर दिया कि पीले हैं वस्त्र जिसके। अब ये विशेषण है। ठीक है, विशेषण मतलब श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। ये हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण जो विषय है उसको लेके आया हूँ। हमारा जो आज का विषय है वो है समास। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समास क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं और समास का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, और इसी के साथ जो इसके कुछ उदाहरण है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना आप, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक समास। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि समास होता क्या है। अब समास को जानने के लिए इसकी जो परिभाषा है पहले उसको समझ लेते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल का नाम समास है। अब इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि परस्पर संबंध रखने वाले, कि दो या दो से अधिक शब्द होंगे जिनके बीच में परस्पर संबंध होगा, उनके मेल से, उन शब्दों के मेल से जो हमारा नया शब्द बनेगा वो हमारा समास होगा। तो हमारा समास क्या होगा, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से जो शब्द बनेगा, जिन शब्दों के बीच में परस्पर संबंध होगा उसे हम लोग समास कहेंगे। ठीक है, समझ गए। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र। ठीक है, राजा और उसके पुत्र में संबंध है। ठीक है, तो ये राजा का पुत्र, कि जो वो पुत्र है वो किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, संबंध हुआ। ठीक है, अब इन जो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वो हमारा समास होगा। राजा का पुत्र, इनके मेल से बना राजपुत्र। ठीक है, तो जो राजपुत्र है वो हमारा समास हुआ। ओके, अगला एग्जांपल देखो, पेट भरकर। पेट भरकर, पेट को भरा। ठीक है, ठीक है, पेट को भरा तो उससे बना भरपेट, तो ये हमारा समास हुआ भरपेट। तो जो हमारा समास होता है वो दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं जिनके बीच में परस्पर संबंध होता है, उनके मेल से, उनको जब जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो नया शब्द बनता है, उसे ही समास कहते हैं। ठीक है, तो समास सबको क्लियर हो गया। अब समास के बाद इसमें है विग्रह। विग्रह क्या होता है, ये समास का उल्टा होता है। देखो, समास के खंड मतलब उसके टुकड़े या जो उसके पद होते हैं उसको अलग करना विग्रह कहलाता है। अलग करना विग्रह कहलाता है। किसको अलग करना, समास के जो खंड है या उसके जो पद है। अब देखो, जैसा राजपुत्र है ये दिया है हमें, इसको अगर हम तोड़ के लिखे इस तरह से, राजा का पुत्र, तो ये तो समास था, समास को तोड़ के लिखा तो ये बना विग्रह, ये हमारा विग्रह। ठीक है, जैसे भरपेट, ये हमारा समास था, इसको तोड़ के लिखा पेट भरकर, ये हमारा विग्रह है। उसी तरह से यहां देखो, यथाशक्ति, इसको तोड़ के लिखा शक्ति के अनुसार, तो ये विग्रह है, और इसके ऑपोजिट ये हमारा समास है। ठीक है, तो समास और विग्रह एक दूसरे के अपोजिट। समास क्या होगा, विग्रह का रिजल्ट होगा। ठीक है, इसका निष्कर्ष होगा। और विग्रह क्या होगा, जब हम समास को तोड़ तोड़ के लिखेंगे। समझ आ गया। ओके, तो समास क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक जो शब्द हैं जिनके बीच में परस्पर एक संबंध है, कोई रिलेशन है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, उन शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनेगा उसे समास कहते हैं। विग्रह क्या होता है, हमें समास दिया होता है, समास को हमें तोड़ तोड़ के भागों में बांटना होता है, उसको तोड़ तोड़ के लिखना होता है, उसे हम लोग विग्रह कहते हैं। ओके, तो समास और विग्रह क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें बात करेंगे समास कितने प्रकार का होता है, समास के टाइप्स। ठीक है, तो जो बेसिकली हमारा समास है वो 7 प्रकार का होता है। अब वो 7 प्रकार कौन कौन से उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे समास के भेद, जिसे हम लोग समास के प्रकार कहते हैं। समास में टोटल इसमें 7 प्रकार है। अब वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहला है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास ये इसका पहला प्रकार है। उसके बाद तत्पुरुष समास, न तत्पुरुष समास, इसको न्य भी कर सकते हैं। ठीक है, न्य तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास,
बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो हमारे पास समास के 7 प्रकार है, 7 भेद है। अब इन 7 प्रकारों को हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और इसके जो उदाहरण है उनके साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग अवयवी भाव समास से शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास अवयवी भाव समास। अब अवयवी भाव समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम खंड प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यह समास होने के बाद अवयव हो जाता है कि जिस समास का प्रथम खंड, उसका जो पहला भाग है, अगर वो प्रधान हो, ठीक है, मतलब जिस समास का प्रथम खंड पहला भाग प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यह समास होने के बाद अवयव हो जाता है। जैसे देखो, यथामति की मति के अनुसार, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष में, भरपूर पूरा भरा हुआ, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, ठीक है। तो आपने देखा कि जो हमारा अवयवी भाव समास है उसमें इस तरह से जो ये समास है वो अवयव हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ द्विरुति वाले शब्द भी अवयवी भाव समास होते हैं। अब ये द्विरुति वाले शब्द कौन से हैं? उदाहरण के लिए, जैसे कई बार हम लोग कोई प्यारा लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो उसमें आता है कि बार बार, धीरे धीरे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे द्विरुति वाले शब्द होते हैं। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे द्विरुति वाले शब्द होते हैं, और ये द्विरुति वाले शब्द भी हमारे अवयवी भाव समास होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला था अवयवी भाव समास, ठीक है। तो अवयवी भाव समास जिस समास का प्रथम खंड प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यह समास होने के बाद अवयव हो जाता है, ठीक है। इसके जो उदाहरण थे वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद जो द्विरुति वाले शब्द थे वो भी हमारे अवयवी भाव समास होते हैं, जैसे बार बार, धीरे धीरे, ठीक है। तो ये था हमारा समास का पहला प्रकार। अब हम लोग इसमें बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तो जो तत्पुरुष समास है वो क्या होता है? तत्पुरुष समास को समझने के लिए इसकी परिभाषा को समझते हैं कि जिस समास में दूसरा खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह लगता है। अब विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का, के, की, से, के लिए, इस तरह के, ठीक है। विभक्ति चिन्ह आपको पहले भी मैंने करवाए हैं, ओके, जहां पे हमने किया था कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो जो तत्पुरुष समास है उसमें क्या होता है कि जो दूसरा खंड होता है वो प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर, विग्रह यानी जो आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाता, विग्रह होता है जब आप समास को अलग अलग करके लिखते हो, ठीक है। इसका विग्रह करने पर, इसको अलग अलग करने पर इसमें विभक्ति चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग इसमें लिखेंगे समस्त पद और दूसरी तरफ विग्रह, ठीक है। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। अब ये कर्म तत्पुरुष में क्या होगा कि इसमें जो विभक्ति चिन्ह लगता है वो को लगता है। क्या लगता है? को लगता है। तो इसमें जो समस्त पद है, जो उसका उदाहरण है वो है शरणागत। शरणागत ये एक समस्त पद है। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो ये बनेगा शरण को आया हुआ, ठीक है। क्या होगा? शरण को, तो विभक्ति चिन्ह लगा को, ओके। तो कर्म तत्पुरुष में लगेगा को विभक्ति चिन्ह। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ग्रामगत, ग्राम को, गया हुआ, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल है, जिसका जो पीडीएफ है अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इसका जो पीडीएफ है वो मात्र केवल 50 रुपए का है इस टॉपिक का, ओके। उसमें आपको कंप्लीट जितने भी इसके एग्जांपल है 20-30 हर एक टाइप के आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, ओके। आते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगला इसमें करण तत्पुरुष। जो करण तत्पुरुष है उसमें विभक्ति चिन्ह से लगता है। क्या लगता है? से लगता है। इसका जो उदाहरण है वो इस तरह से हस्तलिखित। हस्तलिखित, इसको जब विग्रह किया तो ये बना हाथ से लिखित, से विभक्ति चिन्ह, ठीक है। अगला हमारे पास संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें जो विभक्ति चिन्ह लगता है वो लगता है के लिए। क्या लगता है? के लिए। इसका जो उदाहरण है वो इस तरह से गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा को जब विग्रह किया तो ये बना गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए हमारा विभक्ति चिन्ह। अगला हमारे पास अपादान तत्पुरुष।
अपादान तत्पुरुष, इसमें विभक्ति चिन्ह लगता है से जुदाई, मतलब अलग करना, पृथक करना, ठीक है। तो इसका उदाहरण है धनहीन। धनहीन मतलब धन से हीन, उसको धन से अलग कर दिया, ठीक है, पृथक कर दिया। तो धनहीन, धन से हीन, तो से, ठीक है। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में का के की विभक्ति चिन्ह लगता है, ठीक है। राजकन्या यानी राजा की कन्या, राजपुत्र राजा का पुत्र, ठीक है, या राजसभा राजा की सभा, ठीक है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह लगता है वो में और पर लगता है, ठीक है। ध्यान मगन, ध्यान में मगन, ठीक है, ध्यान मगन, ध्यान में मगन। इसका एक और एग्जांपल है आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास, ठीक है। तो में और पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है। तो ये हमारा तत्पुरुष समास। इसके अंदर ये सारे हमारे जो इसके टाइप है वो भी आते हैं, और इनके जो उदाहरण है वो इस तरह से, इनमें जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है जब हम इसका विग्रह करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे न्य तत्पुरुष समास की। न्य तत्पुरुष समास, अब हम लोग बात करेंगे न तत्पुरुष समास की, ठीक है। अब ये न्य तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में न्य या न का शब्दों से समास होता है, ठीक है। न स्वरों से पूर्व अन्न तथा व्यंजनों से पूर्व अ हो जाता है, ठीक है। इसको न्य बोलते हैं, इसको न भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, न्य या न। तो जिस समास में न्य का शब्दों से समास होता है, न्य स्वरों से पूर्व, ठीक है, जो न्य है वो स्वरों से पूर्व, अन्न, अन्न, ठीक है, तथा व्यंजनों से पूर्व अ हो जाता है। उदाहरण के लिए अछूत, जो छूत ना हो, ठीक है, जो न है, न का शब्दों से, कि जो शब्द होंगे वहां पे न को मिलाया जाएगा, उससे इसका समास होगा, ठीक है। जैसे देखो, जो छूत ना हो, इन सभी को जब मिलाया गया तो वो बना अछूत, ठीक है। जो छूत ना हो। अपठित, जो पठित ना हो, तो जो पठित ना हो इसको जब मिलाया गया तो ये बना अपठित, ठीक है। अब देखो अन्याय, न्याय, ठीक है, अन्याय, न्याय। नास्तिक, आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक। अधर्म, धर्म। अब ये विलोम शब्द नहीं है, ठीक है, इसको विलोम शब्द मत समझ लेना। न्य स्वरों से पूर्व अन्न, ठीक है, स्वरों से पूर्व अन्न तथा व्यंजनों से पूर्व अ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो छूत ना हो वो बना अछूत, जो पठित ना हो वो बना अपठित। अब अन्याय बना न्याय, नास्तिक बना आस्तिक, धर्म बना धर्म, ठीक है। तो जो ये न्य तत्पुरुष समास है वो इस तरह से काम करता है, इस तरह का होता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे द्वंद्व समास की। अगला इसको प्रकार है वो हमारे पास द्वंद्व समास। अब ये द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और लगता है, ठीक है। इस समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और लगता है। उदाहरण के लिए माता पिता, माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख, ठीक है। इसी तरह के और भी इसके उदाहरण हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ओके। द्विगु समास, अगला जो इसका टाइप है वो है द्विगु समास। तो जो द्विगु समास है वो क्या होता है? इसका जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है, वो कोई नंबर होता है, कोई संख्या होती है, तथा विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द लगता है, ठीक है। जब इसका विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार शब्द लगता है। उदाहरण के लिए शताब्दी, 100 सालों का समूह, 100 सालों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है। तो द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और लगता है। द्विगु समास, इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है तथा विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द लगता है, ठीक है। अब इसके जो आखिरी हमारे पास दो टाइप है उसको कर लेते हैं, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुब्रीहि समास। अब ये बहुब्रीहि समास क्या होता है?
जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर समस्त पद, जो हमारा संपूर्ण एक पद होगा, जो शब्द होगा, वो किसी अन्य पद का विशेषण बन जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण, ठीक है। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, ठीक है, इसका हमने विग्रह तो कर दिया कि पीले हैं वस्त्र जिसके। अब ये विशेषण है, ठीक है, विशेषण मतलब श्री कृष्ण, उनके लिए ये जो पीतांबर है वो यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बना ना विशेषण, इसमें कोई पद प्रधान नहीं था, बट जब हमने इसका विग्रह किया तो ये एक विशेषण बन गया किसी अन्य पद के लिए, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, तिरंगा, 3 रंगों वाला, जो हमारा भारतीय ध्वज है, ठीक है, जो हमारा इंडियन फ्लैग है, तो तिरंगा 3 रंगों वाला, तो तिरंगा इसमें क्या बन गया, विशेषण बन गया किसी अन्य पद के लिए, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारे पास कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है, जब समस्त पद के दोनों खंडों में, कि जो समस्त पद है उसके दोनों खंडों में या दोनों भाग में परस्पर उपमान या उपमेय, ठीक है, उपमान या उपमेय या विशेषण विषय का संबंध होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए महाराज, महान है राजा, ठीक है। परमात्मा, परम है आत्मा। नीलकमल, नीला है कमल, ठीक है। तो जो इसके जो दोनों खंड है, जो दोनों खंड है उनमें परस्पर उपमान उपमेय या विशेषण विषय का संबंध होता है, ठीक है। नीला है कमल, कि जो कमल है वो नीला है। महान है राजा, जो राजा है वो महान है। परम है आत्मा, कि जो आत्मा है वो परम है, ठीक है। तो ये था हमारा बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, यानी कि समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के जो 7 प्रकार थे उन सभी को हमने बारी बारी से डिस्कस किया उनके उदाहरणों के साथ, ओके। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि समास को आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसा आपको पता है कि अभी EMRS का एग्जाम होने वाला है, TGT के लिए, PGT के लिए, तो वहां पे हिंदी व्याकरण से संबंधित ये टॉपिक जरूर आएंगे, ठीक है। तो जो ये समास हमारा टॉपिक है इसके PDF के लिए, अगर आपको ये PDF मुझसे चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हो और इस PDF के लिए जो मैंने प्राइस रखा है वो है 50 रुपीज, ओके। उस PDF में आपको बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। इस टॉपिक में मैंने इसके बहुत ही कम एग्जांपल बताए हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, 20-20, 30-30 एग्जांपल है, ओके। उससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हो, ओके। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। PDF के लिए मुझे WhatsApp पे मैसेज करें।